तो अगर आप लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन देख लिया है और आप वेट कर रहे हो मार्वल के पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन का, तो आप लोगों को पनिशर के सीजन 1 और 2 की स्टोरी याद होनी चाहिए, क्योंकि पनिशर का सीजन 1, 2 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इस स्पेशल प्रेजेंटेशन से। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों सीजन का रिकैप करने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैंक कैसल एक एक्स मरीन है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, उसके पास में कोई पावर्स नहीं है, वो बस एक डेंजरस बंदा है जो गन चलाना बहुत अच्छे से जानता है। उसकी वाइफ और बच्चों दोनों को मार दिया गया था, और जिन लोगों ने किया था फ्रैंक उनसे पहले ही बदला ले चुका है। तो सीजन 1 की शुरुआत में फ्रैंक न्यूयॉर्क में चुपके से एक डिमोलिशन जॉब कर रहा होता है, फेक आइडेंटिटी के साथ में। ऊपर से देखो तो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन मेंटली बंदा बिल्कुल ही टूट चुका होता है। उसको रात को नाइटमेयर्स आते हैं, वो प्रॉपर्ली सो भी नहीं पाता। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है डॉनी शेवेज की, जो उसके साथ काम करता है। डॉनी थोड़ी स्टुपिडिटी कर देता है और एक क्राइम फैमिली का पैसा चुराने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली प्लान फेल हो जाता है और गैंगस्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक बीच में आता है, सबको उड़ा देता है और डॉनी की जान बचा लेता है। और वहीं से फ्रैंक फिर से मुश्किलों में घुसना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से हमें मिलती है डिना मडानी, जो डीएचएस एजेंट है। वो फ्रैंक की पुरानी मिलिट्री यूनिट की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसको लगता है कि कांदार में फ्रैंक की टीम ने कुछ बहुत गलत किया था, स्पेशली एक अफगान ऑफिसर अहमद जुबैर के साथ में। तब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस बंदे की, जिसे लोग माइक्रो कहते हैं। ये बंदा सीक्रेटली फ्रैंक को ट्रैक कर रहा होता है। वो फ्रैंक को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी मिलिट्री यूनिट जुबैर को टॉर्चर करती हुई दिख रही होती है। यही सेम फुटेज मडानी को भी भेज दी गई थी, लेकिन फिर गायब हो गई। बाद में पता चलता है कि माइक्रो का असली नाम डेविड है, जो पहले एनएसए एनालिस्ट था। उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की थी और उसके बाद ऑफिशियली उसे डेड मान लिया गया था। रियलिटी में बंदा चुपके से जिंदा था। फ्रैंक फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि एक डीएचएस ऑफिशियल कार्सन वुल्फ ने पूरा मैटर कवर अप किया था। फ्रैंक उसको पकड़ता है, प्रेशर डालता है और वुल्फ कन्फेस करता है कि फ्रैंक की फैमिली को इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से टारगेट किया गया था। फ्रैंक फिर उसको वहीं पर मार देता है। उसके बाद फ्रैंक और माइक्रो टीम अप कर लेते हैं ताकि पूरी कॉन्स्पिरेसी का सच बाहर ला सके। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, फ्लैशबैक से पूरा कांदार वाला सच सामने आने लगता है। फ्रैंक और उसका बेस्ट फ्रेंड बिली रूसो एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट में थे, जिसका नाम था सर्बरस। ये यूनिट ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और डेंजरस कोवर्ट मिशंस करती थी। इस ग्रुप को कंट्रोल करता था एक सीआईए ऑफिसर, जिसे सब एजेंट ऑरेंज बुलाते थे। और यहाँ सबसे डर्टी चीज ये थी कि ये लोग डेड सोल्जर्स की बॉडीज के थ्रू हेरोइन स्मगल कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि एजेंट ऑरेंज का असली नाम विलियम रॉलिंस है, जो सीआईए में काफी पावरफुल बंदा है। वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखता है और मडानी की इन्वेस्टिगेशन पे भी नजर रख रहा होता है। फ्रैंक और माइक्रो मिलकर रॉलिंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो वेपन स्टील करते हैं, सर्बरस की मेंबर्स को ट्रैक करते हैं और धीरे धीरे पूरी कॉन्स्पिरेसी का सच निकालते हैं। लेकिन फिर आता है एक बड़ा बिट्रेयल। बिली रूसो, जो फ्रैंक का क्लोजेस्ट दोस्त था, वही सीक्रेटली रॉलिंस के साथ मिला हुआ था। फ्रैंक के लिए काफी पर्सनल हो जाता है। साइड में एक और स्टोरी लाइन चल रही होती है लुइस विल्सन की, जो एक वॉर वेटरन है और मेंटली बहुत अनस्टेबल हो चुका होता है। वो बॉम्ब्स बनाना स्टार्ट कर देता है और पब्लिक अटैक्स भी करता है। फ्रैंक उसको रोकने की कोशिश करता है और फाइनली लुइस अपने ही बॉम्ब के साथ मर जाता है। उसकी स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। सीजन के एंड में रॉलिंस और बिली रूसो फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और एक पावर स्टेशन में उसको टॉर्चर करते हैं। फ्रैंक यहाँ पर मेंटल ब्रेकडाउन के एज पे होता है। उसको अपनी वाइफ मारिया के हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता। टाइम पे मडानी वहां पहुंच जाती है और सिचुएशन पलट जाती है। फ्रैंक वहां पर रॉलिंस को मार देता है और फाइनली उससे बदला ले लेता है। उसके बाद बचता है बिली रूसो। फ्रैंक उसको मार सकता था, लेकिन वो उसका फेस ग्लास में घुसा देता है और उसको बैडली डिसफिगर कर देता है। उसका फेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बेसिकली फ्रैंक चाहता था कि बिली रोज मिरर में अपना चेहरा देखे और उसे याद रहे उसने क्या किया था। सीजन के एंड में फ्रैंक कर्टिस की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जाता है और पहली बार वो ऑनेस्टली एडमिट करता है कि अब उसे डर लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद उसकी वॉर खत्म हो चुकी है और उसे अब समझ नहीं आ रहा कि नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी है। सीजन 2 की स्टार्टिंग में लगता है कि फ्रैंक शायद अब थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। वो रोड ट्रिप पर होता है, इधर ट्रैवल कर रहा होता है और प्रॉब्लम से दूर रहने की ट्राई करता है। एक बार के अंदर उसकी मुलाकात होती है बेथ क्विन से, जो वहाँ बारटेंडर होती है। दोनों के बीच थोड़ा कनेक्शन भी बनता है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रैंक कैसल की लाइफ में पीस ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी बार में एक यंग लड़की होती है, उसका नाम एमी होता है। कुछ डेंजरस लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। फ्रैंक बीच में आ जाता है और पूरा शूट आउट शुरू हो जाता है। बेथ को भी गोली लग जाती है और फ्रैंक एमी को लेकर वहां से निकल जाता है। बाद में एमी बताती है कि वो पहले शिकागो में कुछ कॉन आर्टिस्ट के साथ में काम करती थी। उन लोगों को एक फ्यूनरल में सीक्रेटली फोटोज लेने के लिए हायर किया गया था। एमी थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और जब वापस आई तो सब मरे पड़े थे, सिर्फ वही बचती है। प्रॉब्लम ये थी कि उन फोटोज में कुछ ऐसा कैप्चर हो गया था जो कुछ पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता था। ये पावरफुल लोग थे एंडरसन और एलिजा शुल्ट्ज,
एक रिच और हाईली रिलीजियस कपल, उनका बेटा सेनेटर डेविड शुल्स सीक्रेटली गे होता है और वही फोटोज उसको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकते थे। इसी वजह से इस फैमिली ने एक असैसिन को हायर किया, जॉन पिलग्रिम। ये बंदा पहले व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, लेकिन अब अपनी बीमार वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए शुल्स के लिए काम कर रहा होता है। जॉन पिलग्रिम काफी डेंजरस बंदा होता है। एक पॉइंट पे वो अकेला ही शेरिफ स्टेशन पे अटैक कर देता है और बाद में एम्बुलेंस को भी ब्रिज से गिरा देता है, सिर्फ एमी तक पहुंचने के लिए। बंदा बिल्कुल रूथलेस है, लेकिन सामने फ्रैंक कैसल हो तो चीजें इतनी भी आसान नहीं हो सकती। दूसरी साइड पे बिली रूसो की स्टोरी चल रही होती है। सीजन 1 के बाद में वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी काफी मेमोरी जा चुकी है। मडानी उसे मिलने आती रहती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता कि बिली सच में सब कुछ भूल गया है। बिली थेरेपी भी ले रहा होता है डॉक्टर क्रिस्टा डुमोंट से। धीरे धीरे क्रिस्टा उसके काफी क्लोज आ जाती है और इवेंचुअली दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्टा बिली को बेटर करने की जगह उसकी डार्क साइड को और ज्यादा सपोर्ट करने लग जाती है और धीरे धीरे बिली की मेमोरीज वापस भी आ जाती हैं। फिर वो कुछ मेंटली ट्रबल्ड वेटरन्स को अपने साथ में ले लेता है और एक छोटी सी गैंग बना लेता है। वो रॉबरीज, मर्डर्स सब कुछ स्टार्ट कर देता है। इधर फ्रैंक शूल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वो सेनेटर डेविड शूल्स को किडनैप करता है ताकि पिलग्रिम का लोकेशन निकाल सके। इसी बीच एमी छुपके से पिलग्रिम की गाड़ी में घुस जाती है। उसके बाद फ्रैंक और पिलग्रिम के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है और फाइनली फ्रैंक जीत जाता है। पिलग्रिम समझ जाता है कि गेम खत्म हो चुका है, तो वो फ्रैंक से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके बच्चों को कुछ ना हो। फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और पिलग्रिम को यूज करके शूल्स के मैंशन तक पहुंच जाता है। उस मैंशन में एलिजा एमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक वहां आता है और वो दोनों लोगों को शूट कर देता है, यानी कि उस कपल को मार देता है। दूसरी साइड पे बिली रूसो का भी एंड आ जाता है। सर्जरी के बाद वो वीक कंडीशन में होता है और फ्रैंक फाइनली उसके पास पहुंचता है। दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप थी वो कब की खत्म हो चुकी होती है और फ्रैंक रूसो को भी खत्म कर देता है। सीजन के एंड में एमी अपने रास्ते चली जाती है, पिलग्रिम अपनी फैमिली के पास लौट जाता है और फ्रैंक फुली पनिशर मोड में वापस आ जाता है। स्कल वेस्ट, गन्स, पूरा सेटअप वापस होता है उसके पास में। मतलब बंदा फिर से क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर चुका होता है। अब बात करते हैं फ्रैंक कैसल के एमसीयू कमबैक की। डेरेडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में फ्रैंक फाइनली वापस दिखता है। इस बार वो और ज्यादा रफ लग रहा होता है, बियर्ड के साथ, और क्लियरली काफी कुछ झेल चुका होता है। कैरन पेज मैट मर्डॉक को फ्रैंक के पास भेजती है क्योंकि मैट डेंजर में होता है। फ्रैंक एक पुराने सेफ हाउस में छुपा होता है। मैट और फ्रैंक फिर से मिलते हैं और ऑब्वियसली दोनों का क्लासिक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। फ्रैंक मैट को फॉगी की डेथ को लेकर गिल्ट फील करवाता है और मैट फ्रैंक को याद दिलाता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किलिंग नहीं होता। लेकिन एंड में फ्रैंक हेल्प करता है और एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मर्डर का सच सामने आता है। बाद में मेयर फिस्क मार्शल लॉ जैसा कंट्रोल सेटअप कर देता है और फ्रैंक पकड़ा जाता है। टास्क फोर्स वाले उसको बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि हमको ज्वाइन कर ले, लेकिन फ्रैंक सीधा मना कर देता है और लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जहां फ्रैंक एक गार्ड का हाथ पकड़ के उसकी हड्डियां तोड़ देता है। मतलब क्लियरली बंदा वहां से एस्केप कर चुका है। अब बात करें अगर फ्यूचर की, तो पनिशर 1 लास्ट किल 12 मई 2026 को डिज्नी प्लस पे आ रहा है। यह स्पेशल प्रेजेंटेशन फ्रैंक की स्टोरी को दिखाएगा जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, क्योंकि हमें पता है कि वो उसमें भी होने वाला है। मतलब एमसीयू में पनिशर का रोल अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये थी द पनिशर की पूरी स्टोरी। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी फैमिली खो दी और उसके बाद बस क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वॉर करता रहता है। फ्रैंक कैसल कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक एंटी हीरो है, लेकिन एमसीयू के सबसे डेंजरस और इंटेंस कैरेक्टर्स में से एक जरूर है वो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पनिशर के ऊपर ऐसी और वीडियो आने वाली है। और कमेंट करके ये भी बताना कि क्या आप लोग पनिशर 1 लास्ट किल के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, ये ब्रांड न्यू डे से भी कनेक्ट होने वाली है, तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।